अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तहफ़्फ़ुज़ अनाफ संगमनेर। दोस्तों, फ़िरक़ा बरेलवियत की आदत गलीज़ा है कि वो उलमा देवबंद और अवाम अहले सुन्नत को परेशान करते हैं और ज़बरदस्ती के चैलेंज मुनाज़रा करते हैं। ठीक इसी तरह व्हाट्सएप पर आज बरेलवी मुल्ला इमरान ये चैलेंज कर रहे थे कि उमूमन तमाम देवबंदियों को चैलेंज है कि उनसे मुनाजरा किया जाए। तो उन्हीं के डिमांड पर जब हमने ग्रुप से उनका नंबर लेकर उन्हें कॉल किया और मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माने पूछे तो उनका पैजामा गीला हो गया और वो अपने फ़िरके के बानी मौलवी अहमद रज़ा की तरह भागने लगे। और यही नहीं हुआ बल्कि उन्होंने अहमद रज़ा की सुन्नत पर अमल करते हुए हमें अहमद रज़ा की ज़बान के अंदर गंदी गंदी गालियाँ भी दी, पर हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने उनके हर सवाल का जवाब दिया, पर फ़िरक़ा बरेलवियत के इस मुल्ला ने जो है तो ना हमारे सवाल का जवाब दिया ना हमसे अच्छी बात की। तो इसे कहते बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़े की। आइए रिकॉर्डिंग सुनिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ भैया। हाँ, बोलो बोलो। कौन बोलो? हेलो, हाँ हाँ बोलो। कौन बोलो? हम इमरान बोल रहे हैं। अच्छा, इमरान मियाँ, जब से फोन नहीं उठा रहे थे आप, क्यों? अब तो आया। अब तो आया, तो अब वो जरा ग्रुप में आपकी शर्म जाने लगी, क्या इज्जत जाने लगी, तब फोन किया ना आपने? नहीं, पहले उठा लेते तो आपकी इज्जत बहुत चार चांद सुन लेती कि भाई वाकई में बंदे में दम है कि फोन करते ही फोन उठाया। जब आपकी इज्जत ग्रुप में गई, मैंने बताया कि मैंने कॉल किया भाई को, भाई ने फोन नहीं उठाया। नहीं, अहमद रजा की जबान इस्तेमाल ना करो, मेहरबानी अहमद रजा की जबान इस्तेमाल ना करो। मैं हनफी हूँ, मोहम्मदी हूँ, वो जबान इस्तेमाल करो, ठीक है? बात सुनोगे नहीं सुनोगे? हाँ, तो अहमद रजा की जबान ना इस्तेमाल करो भाई। मुझे पसंद नहीं है, समझे? देखिए, ये शिया वाली जबान, ये अहमद रजा वाली जबान ना इस्तेमाल करिए, एक मुसलमान मोमिन वाली। मैं तो कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना अहमद रजा की, ये वाली जबान इस्तेमाल करो, ठीक है? बात नहीं कर रहे, सवाल जवाब के दायरे में बात कीजिए, क्या बकवास नहीं सुनते, समझे? जी जी, नहीं, पर जबान अहमद रजा वाली इस्तेमाल मत करो, मुसलमान वाली करो। अब वो अशरफ अली थानवी ने जो इजाजत इसी जबान की वजह से अल्लामा फजले खैराबादी ने अपनी मजलिस से हटा दिया था अहमद रजा खान को, उनको इल्म दीन नहीं सिखाया था, ठीक है? इतने बड़े अल्लामा ने हटाल दिया था, कहा कि ये बद कलामी करने का आदि, इसे निकालो मजलिस से। तो वैसे आपके साथ ना हो। अबे खबीस और इब्लिस ना करिए, आप एक मुसलमान और मोहम्मदी वाली जबान इस्तेमाल कर बात करिए। मैं आपको आप कह रहा हूं और आप गाली दी जा रहे हैं, ठीक है? हेलो, पहले अपनी जबान पे ताला लगा, फिर बात मुझसे कर साले, समझे? अरे रे 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 रे, मेरे तो 4 बीवी हो सकता है, उसमें के एक की आपकी बहन हो ठीक है, उस हिसाब से आप मेरे साले साहब हो गए, ठीक है? मैं खबीसों से शादी नहीं करता, समझे? नहीं, तो तुम्हारी बहन ने तो कर लिया ना मुझसे निकाह। मेरी 4 बीवी है, उसमें से एक तुम्हारी बहन है, उस हिसाब से तुम मेरे साले साहब हो गए। चलो, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना, पहले कहाँ मरवाओगे मुझसे, नहीं मरवाओगे तो बताओ। जी जी, तुम्हारे अशरफ अली थानवी का तरीका है कि वो अपने पीर की गांव मार रहे थे बड़ी मजलिस में, तुम मुझसे कमरे ही में मरवाओगे। जी जी जी, वही ना, अहमद रजा खान जब असर की नमाज को खड़ा होता था तो उसका उज़्व तनासुल टाइट हो जाता था अल्लाह के सामने खड़े रह के भी उसके अंदर शहवत जागती थी। अल्लाह की लाना तो शैतान ही हो सकता है, वही इंसान और मुसलमान नहीं हो सकता है। 1400 साल के अंदर किसी मोमिन के साथ ये वाकया पेश नहीं आया, लेकिन फिरका बरेलवियत विक्टोरियन रजिस्टर 1900 में जो फिरका बना, इस फिरके के बानी मौलवी अहमद रजा खान असर की नमाज पढ़ाते हैं और असर की नमाज पढ़ाते पढ़ाते उनका उज़्व तनासुल टाइट हो जाता है, उनका नाड़ा ढीला हो जाता है। इतने वह अल्लाह के दरबार में वजू करते हुए, कुरान पढ़ते हुए अल्लाह और उसके अल्लाह याद आता है, लेकिन इस खबीस को, इस शिया को, इस कादियानी के चेले को वहां पर इसका उज़्व तनासुल टाइट हो रहा है। ये दीन है तुम्हारा? हेलो हेलो, हाँ, ये दीन है अहमद रजा खान का? हाँ, साले बीमारी हो गई है क्या? बीमारी तो तुझे हो गई है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मुनाजरे का बड़ा चैलेंज कर रहा था ना इमरान ग्रुप में।
अब भोसड़ी के लिए तुम्हें सवाल ही नहीं फिर अहमद रजा वाली जबान यार, मुसलमान वाली जबान इस्तेमाल करो। मुसलमान भोसड़ी खाओ कब से? देखो भाई जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे उसी जबान की वजह से अल्लामा फजले खैराबादी ने अपने मजलिस से हकाल दिया था, किताबें उठकर देख ले। और टीचर जो भोसड़ी के लिए पहले जबान अपनी देखो खान वाली जबान, मैं आप कह रहा हूँ, तुम कह रहा हूँ, और तुम अहमद रजा की जबान इस्तेमाल कर रहे हो। पहले अपनी जबान पर ताला लगा, सवाल जवाब के दायरे में बात करेंगे। सवाल और जवाब के दायरे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अहमद रजा वाली जबान बंद करो ना, मुसलमान वाली जबान इस्तेमाल करो। आओ मैदान में। मैदान में तो ये क्या, अभी बात करो फेस टू फेस। आप मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे बड़ा, अभी थोड़ी देर मुनाजरा करने के लिए तैयार हो। हाँ, तो अभी इधर ही फोन पर मुनाजरा होगा। आप मुझे ये बताइए कि मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है? सुन पहले। हाँ, ज्यादा बोलोगे तो नहीं, सवाल जवाब के अलावा। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। अभी मैंने सवाल कर दिया है, अब आप जवाब दीजिए। जवाब पहले उस पर शरायत तय करो। जी जी जी, पहले शरायत, जो शरायत ही नहीं तय करोगे का मुनाजरा करोगे? जी जी, शराइत बताइए। खुदा को हाजिर जानते हो कि नहीं जानते हो? जी, खुदा को हाजिर और नाजिर जानते हो कि नहीं जानते? जी, अहले सुन्नत का तो है वो ईमान, बरेलवियों का नहीं होगा तो मुझे नहीं पता। नहीं होगा तो ना, यही तुम्हारा ईमान है। क्यों? यही तुम्हारा ईमान है, खुदा हाजिर और नाजिर नहीं है? जी, मैंने तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, ला मकान है। ठीक है। अच्छा, तो अहले सुन्नत है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो 1400 सालों से, हम थोड़ी 1900 में आए। हम जिस मजहब पर अमल करते, जिस दीन इस्लाम पर अमल करते, वो 1400 साल पहले कंप्लीट हो गया है। तो अहले सुन्नत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसकी दलील है मेरे पास, सुनिए। अल्लाह के नबी ने जब कहा नजात पाने वाला तरीका कौन सा होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मेरे सहाबा के रास्तों पर होगा वही नजात पाएगा, वही कामयाबी पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुकम्मल दीन को वैसा के वैसा लेकर आगे लाया है। उसी दिन पर हम अमल करते हैं, इस हिसाब से हम मान अली वसाबी पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत है। ठीक है, हम इतनी तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं, समझे? जी अच्छा, मुझे बताइए ना, मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं? तुम्हारी माँ छूट बहुत, पहले मेरी बात सुनोगे पूरी? फिर अहमद रजा वाली जबान यार, मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं? नहीं, तुम साले खबीसों की आदत यही है, समझे? बात करना तो आता नहीं, सिर्फ पैदा करके बाप ने डाल दिया। आपने कहा कि आप अहले सुन्नत है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत हूं। उसकी दलील ये है कि जो अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम के रास्ते पर होगा वही कुछ नहीं जानता। चले पहले मेरी बात पूरी सुनो, बाद में आगे मौजूद बढ़ेगा। हाँ, तो मुझे बताइए ना, मुनाजरे की लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं? हम कुछ नहीं जाने, पहले मेरी बात सुनोगे पूरी? साले हरामी इतनी देर का हरामी पना की औलाद दिखाता है। अहमद रजा वाली जबान यार, फिर अहमद रजा वाली जबान, अल्लाह हिफाजत करे। जाहिर सी बात है, खबीसों को क्या बताया जाए? अहमद रजा जब खबीस सामने आते तो अहमद रजा की बराबर, इसी वजह से इतने बड़े अल्लामा फजले खैराबादी ने अपनी मजलिस से अकाल दिया था, इल्म दीन नहीं सिखाया था, कहा कि ये बदकलामी करने का आदी थे, इसे मजलिस से निकाल दो। ये हुआ था तुम्हारा अहमद रजा के साथ। अच्छा बेटा, तो ये तुम्हारी गांव मारी गई, ये इतना मुंह चलता है क्या? जी जी जी, हाँ बिल्कुल। देखिए वही अहमद रजा की हरकत। अहमद रजा ने बचपन में बात करता था, जब दुनिया में गुजरी उठा के जो है तो नीचे का सब बता दिया था, वैसी हरकतें अब आप कर रहे हो। अब तक तुमसे मुझसे बात करने में फट क्यों रही है? ज्यादा बोलता है। तुम तो मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे, तो तुम्ही से सवाल कर रहा हूँ, मुनाजरे की लुग़वी और इस्तिलाही माना बताओ। शरायत तय करोगे कि ऐसे? अगर अपने तुम्हारे बाप से अपने पूछो कि तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ के पास गए थे कि ऐसे क्यों पड़े थे साले? तो वही तो अभी अहमद रजा खान की तरह तो दरगाह की पैदावार तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी बाप की औलाद है। हाँ ठीक है, हम तो अहमद रजा खान की तरह दरगाह की पैदा, अहमद रजा की खान की माँ दरगाह पर गई थी, वहां से वो पैदा हुआ। फिर तुम्हारी माँ भी दरगाह, चिल्लम, चट्टे, चूहे, मन्ना तक करी होंगी, जब जाके तुम किसी मुजावर की औरत होंगी, तुम्हारी माँ को भी याद नहीं है। किस मुजावर के नुस्खे होंगे तुम्हारी माँ को भी पता नहीं होगा। तुझसे बहुत तरीके बात करना देखो, अहमद रजा वाली जबान यार, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, इमरान कह रहा हूँ आपको, आप अहमद रजा की जबान इस्तेमाल करे जा रहे हो। हेलो हेलो, भागो मत मेरे भाई, मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना बताइए। हिम्मत है? अरे मैं तो सुन रहा हूँ ना, मैंने आप मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे ग्रुप में, आपकी वॉइस महफूज है, तो मैं उसी वॉइस को हवाला बनाते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जब चैलेंज मुनाजरा किया है तो मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना बताइए।
मेरी बात सुनोगे नहीं सुनोगे? सुन रहा हूँ ना हजरत, बताइए ना। हाँ मेरी बताइए बात ना। सुनोगे नहीं सुनोगे? हाँ हजरत सुन रहा हूँ ना हजरत जी। सुन रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी बोलोगे तो नहीं, खुदा फाजिल व नाज़िर जानते हो ना? जी जी जी, बरेलवी थोड़ी समझे हमारे को, बरेलवी हो क्या तुम? अच्छा तो मेरी बात पहले मैं जवाब हम तेरे अहमद रजा खान को खुदा मान रहे, हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम इमाम आजम अबू हनीफा के सच्चे पक्के मुकल्लिद है। ठीक है, किसी हरामी का है, अपने बात का नहीं, अगर होता तो मेरी बात समझ जाए। अच्छा वही ना, आपकी अम्मी को याद नहीं आप किस मुजावर के नुस्खे से, क्योंकि आपकी अम्मी जो है तो ये दरगाह से वो दरगाह, वो बाबा से वो मुजावर आपके बोलने से पता चलता है कि न जाने जिस तरह अहमद रजा खान की बाबा की किस मुजावर की पैदाइश थी उन्हें नहीं पता, इस तरह तुम्हारे अम्मी को भी नहीं पता होगा कि तुम किस मुजावर के नुस्खे हो। बराबर ना, इसी तरह ना। हाँ हेलो, साहब सुन गए क्या हजरत इमरान भाई? हेलो, अब जिसके बाप का पता ना हो भोसड़ी का, मुझसे बात क्या करेगा? साले एक बात कर, इतनी देर से कितनी बातें कर रहा है बे। अरे मैं कह रहा हूँ इमरान भाई है, इन्होंने फोन किया है, ये नंबर है 7075067887। तो इनसे मेरा सवाल है कि ये जब ग्रुप में मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे, मैं अहले सुन्नत वल जमात का अदना सा तालिब इल्म, इनसे मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना जानना चाहता हूँ। बगैर मैं ऐसे मुनाजरा नहीं करता जब तक कि शहादत तय ना हो। तो मैं क्या मुनाजरा कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना पूछ रहा हूँ, मुनाजरा तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। कुछ नहीं, पहले उसको शरायत तय कीजिए, बाद में कुछ होगा। जी बताइए, आपकी क्या शर्त है? खुदा को हाजिर व नाजिर जानते हो? जी ये शर्त है आपकी। मैं सुनिए, मैं सवाल जितना कर रहा हूँ उतना ये तो जवाब। तुम्हारे बाप के नौकर है, तुमसे हम सवाल कर रहे हैं, मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना बनाओ, तो तुम्हारी दुबों में आग लग रही है। और खुद सवाल की दुकान यानी अहमद रजा खान की तरफ सिर्फ अपनी तरफ से बोले जाओ, उसामा और अरमान झूठी लेके जाओ, आवाम को झूठ पहला ये आग बात की तरफ लाओ ही मत आवाम को। खाली चेलम चूहे तस्वे इसके पैर पड़ उसके सामने झुक, यही सिखाओ लोगों को, अल्लाह के सामने झुकना सिखाया नहीं, उस तरह तो आप कर रहे हो। बात पूरी हुई? बात तो मेरी पूरी है, मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना बताइए। बकवास कर पहले पहले, और बकवास कर, मैं सुन रहा हूँ सिर्फ। हाँ तो तू सुनेगा ना, तुझे पता है तेरे बाप ने लिख के गया, तो तू क्या बताएगा मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं? और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी? बक्को जल्दी बक्को। हथियार क्यों डाल रहे यार अहमद रजा की तरह यार तू? मैं हथियार नहीं छोड़ता बे, अहमद रजा ने ना हथियार छोड़ा है। पूरी जिंदगी तो अल्लामा चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह से भागता रहा, क्यों भागता था फिर वो अगर इतना भागते था? अपने पूरी जिंदगी भागता रहा, पूरी जिंदगी अल्लामा चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह से क्यों भागता था वो? हाँ? अबे मेरी अरे मौलाना मंजूर साहब ने नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हारे मदरसे में अकेला आके तुमको खुली शिकस्त दी, तुमको फिर भी अकल नहीं आई। अच्छा चलो बताओ ना, मुनाजरा कर रहे थे, मुनाजरे की लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं? हाजिर व नाजिर जानते हो, खुदा को नहीं जानते हो? तो इसका मतलब तुम नहीं जानते हो क्या खुदा को हाजिर नाजिर? तुम तो कृष्ण कन्हैया को भी जानते हो, तुम्हारा खुदा है ना मतलब दोस्तों, कृष्ण कन्हैया को भी हाजिर नाजिर जानता है। हम तो एक अल्लाह को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा अल्लाह हर जगह मौजूद है बिगैर मकान के। ठीक है, हेलो। अबे सुनो, एक बात, मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना बताओ। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। हमारा अहले सुन्नत वल जमात हनाफ का ये अकीदा है कि अल्लाह हर जगह हाजिर है बिना मकान के और बिना, ठीक है? अच्छा सुनो, तो मेरा ये सवाल पूरा होने दोगे कि अपनी बकवासी बकते रहोगे? मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, खाली अहमद रजा बनोगे, झूठी हुसाम और अनमोल लिखोगे, और जब उस पर सफाई मांगो तो भागते फिरोगे। हाँ? सफा? अबे पूरी उसामुल हरमैन दे दूं मैं तुझे? पूरी हुसाम और अनमोल दे दी, लेकिन जब मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह ने अहमद रजा से उसके ऊपर बात करना चाह रहे थे, तो गली गली सिल्वर अली करके फिर के भाग रहा था। क्यों नहीं आंख से आंख, नजर से नजर क्यों नहीं मिलाया उसने? अच्छा चलो वो छोड़ो यार, तुमने ग्रुप में कहा कि मुनाजरा करना चाहते हो, तो बराए मेहरबानी इमरान भाई मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना बताइए। खुदा को हाजिर व नाजिर जानते हो कि नहीं जानते? अरे मेरे बताया ना, मेरे अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है, सूरह बकरा आयत नंबर 111 कि मेरे बंदे तू जिधर भी रुक करेगा तो मेरा चेहरा पाएगा। ठीक है, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। और हमारा भी ये अकीदा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद अपनी पूरी कुदरत के साथ बिना मकान है। ठीक है,
हाँ या ना में जवाब दो। अरे जवाब ये ना, कुरान की आयत बता रहा हूँ, अहले सुन्नत का अकीदा बता रहा हूँ, फिर भी आप तस्लीम नहीं करो। कुरान की आयत बताया मैंने आपको, मैं हाँ या ना में से सूरह बकरा आयत नंबर 111 नहीं पर अल्लाह जानता फरमा कुछ। रहे कि मेरे बंदे तू जिधर भी रुख करेगा उस तरफ मेरे चेहरे को पाएगा। ठीक है, आयत का मफहूम और खुलासा मैंने आपको बताया, कुरान की आयत पढ़कर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अहमद रजा वाला दीन ने मतलब अहमद रजा ने कहा था मेरा दीन और मजहब जो मेरी किताबों से साबित है उस पर जमना हर फर्ज से अहम फर्ज है, वैसा नहीं कर रहा, मैं तो कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ जो आसमान से आई है। हेलो ठीक है, हेलो, हेलो उधर से फोन मिलाइए, ठीक है जी, फिर बात करते, उधर से फोन मिलाओ फिर बात कॉल कट कर कर भाग रहे हो। नहीं नहीं, उधर से फोन मिलाओ। अगर सुन्नियत पर, अगर तुमको वहाबियत पर नाज है तो उधर से जमा क्यों है? अहमद रजा की तरह थोड़ी ना 17 लाख में खरीदा गया हमारे फिरके को। हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया माने अली वासाब ये। अच्छा तो सुनो, हाँ। हेलो, आपको अहले सुन्नत से मोहब्बत है? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, साहबा इकराम से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, पूरे उनकी दीन मोहब्बत पे सुनो, पूरा मुकम्मल अमल हेलो करने की कोशिश हेलो करता हूँ। हेलो 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 हेलो, उनकी मोहब्बत में काल कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जी उनकी मोहब्बत में काल कर सकते हो ना? जी नबी की मोहब्बत में काल तो कर सकते हो, क्या? फोन कर सकते हो ना नबी की मोहब्बत में? जी नबी की मोहब्बत के अंदर नमाजें पढ़ी जाती, नबी की मोहब्बत के अंदर दाढ़ी रखी जाती, नबी की मोहब्बत के अंदर सुन्नतों पर अमल किया जाता, दावत और तबलीग की जाती। हाँ, हाँ तो उनकी मोहब्बत में काल नहीं कर सकते क्या? जी, कॉल तो मैं कर रहा था पहले, जब कॉल उठाए नहीं अभी आपने किया तो आप भागने के लिए एक प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हो। अब मैं फोन उठाऊंगी, सुनो, काल कर सकते हो ना? आप मुझे बताइए ना, सिर्फ इतना बताइए फिर मैं कॉल करता हूँ। मुनाजरे की लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं, जल्दी बताइए फटाफट। फिर बताएंगे, आप पहले काल कीजिए। अरे बताइए ना, मुनाजरे की लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं, भाग रहे क्यों? नबी की मोहब्बत में काल कर सकते हो नहीं कर सकते? अरे बताइए ना, मुनाजरे की लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं, भागो मत। भागते नहीं, पहले काल कर सकते हो नहीं कर सकते, ये पहले जवाब मुझे बताइए मुनाजरे की लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं, फिर मैं कॉल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए पहले मेरा ये जवाब दीजिए, नबी की मोहब्बत में काल कर सकते हो ना? जी, नबी की मोहब्बत में तो जान भी दे सकते हो, वो चीज अलग है, लेकिन फिल वक्त मैंने जो सवाल किया है, तुम नबी की मोहब्बत में सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो? अपने आप को अहले सुन्नत मानते हो कि नहीं तुम? मैं जवाब उस वक्त आपके सवालों का दूंगा जब आपकी मोहब्बत देख लूंगा कि आप काम कर सकते नहीं। हमारी मोहब्बत देखने की जरूरत नहीं है, हमारा अमल अल्लाह के लिए है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए थोड़ी है, तो मेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। काम वही काबिल कबूल होगा जिसमें इखलास होगा, जो अल्लाह के लिए किया जाएगा और नबी के तरीके पे किया जाएगा, वही अमल काबिल कबूल होगा। अच्छा तो काल नहीं कर सकते? आपको मैं रियाकारी के लिए फोन करूं तो फिर ये तो मेरे मुंह पर मार दिया जाएगा ना मेरे भाई। अभी मुझे बताइए कि मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या होते हैं? मनाजरा करना रियाकारी है क्या? मुनाजरा करना रियाकारी नहीं है, लेकिन अपने आप को साबित करना कि मैं बहुत अल्लामा हूँ, मैं बहुत फामा हूँ, मैं बहुत नबी की सुन्नतों पर अमल करता हूँ, दिखावा करना होता है। ठीक है, तो ये दिखावा नहीं, तो अगर मैं इधर उधर न को भगाया, अहमद रजा की हरकतें ना करो, मुझे बस बताइए। मुनाजरे का चैलेंज ग्रुप में कर रहे थे, मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना बताइए। तो उसमें क्या फट रही थी? नहीं मुनाजरे के लुग़वी और इस्तिलाही माना बताइए। आपने ग्रुप में कहा कि मुनाजरा कर लो, देवबंदी आ जाओ, फला आ जाओ, धमुक आ जाओ, ये तो वही बात हो गई, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। बताइए ना हजरत, मुनाजरे की लुग़वी और इस्तिलाही माना। फोन कर सकते हो ना? मैं तो फोन करा ना 2 मरतबा, आपने उठाया नहीं, इसमें मेरी क्या गलती? अनात भी कलश कर सिद्क़ा